तो क्या हाल है? आज हम लोग बात करेंगे कंफर्ट के बारे में। हम लोग नहीं, मतलब मैं ही बात करूँगा, आप सुनोगे, पर कहते ऐसे ही है। तो आज के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा एडिक्टेड हैं कंफर्ट से, और सबसे डेंजरस एडिक्शन वही होता है जिसका पता ना चले। धीरे-धीरे करके कंफर्ट ने आपका पोटेंशियल ख़त्म कर दिया है। आपके अंदर किसी भी काम को करने का जो हंगर होता है, वो ख़त्म कर दिया है। क्योंकि आप एक कंफर्ट ज़ोन में हो, आप उससे बाहर निकल के मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो जब मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो फिर पोटेंशियल तो आपका धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा। पहले के लोगों के अंदर एक हंगर था, कुछ प्रूव करने का, कुछ पाने का, कुछ अचीव करने का। आजकल के लोगों को सिर्फ ओटीटी चाहिए, सिर्फ वीकेंड चाहिए। वीकेंड प्लान्स बनते हैं उनके। बाकी पूरे वीक वो मेहनत करेंगे, नो डाउट, लेकिन वो मेहनत करेंगे नो डाउट, लेकिन उनका फोकस सिर्फ वीकेंड पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे पे रहता है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें उनका टाइम वेस्ट हो, सिर्फ फन के लिए। उनको पार्टी करनी है, उनको डांस करना है, उनको मज़े करने हैं। लेकिन ठीक है, हर कोई पैसा कमाता है एक अच्छी लाइफ़स्टाइल पाने के लिए, एक कंफर्ट ज़ोन आस-पास क्रिएट करने के लिए। पर आप ये भी तो देखिए कि आप आपके जैसे और कितने लोग आपके आस-पास हैं जो वो सेम लाइफ़ जी रहे हैं। अगर उसका रेशियो 80% से अबव है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप कर रहे हैं, वो आप खुद से नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कराया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि 90% पॉपुलेशन इस तरीके से जिएगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटरडे, संडे को फ़न कर सकती है, बाकी मंडे टू फ्राइडे उनको काम करना है। ऑफ़िस आवर्स के बाद भी उनको रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए। उनके उनको स्ट्रेस देते रहो परमानेंट, ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटरडे, संडे पे फ़ोकस कर सकें। सिर्फ़ 2 दिन जीने के लिए दो, बाकी 5 दिन काम कराओ उनसे। आपको कंफर्ट दिखता है, आपको ये सारी चीज़ें दिखती नहीं, आपको चाहिए कंफर्ट, तो आपको सैटरडे संडे आपको गोल्डन डेज़ के तरीके लगते हैं कि कब आएँगी छुट्टियाँ, कब आएगा वीकेंड। इस तरीके से आपकी मेंटालिटी हो गई है, और यही वो चाहते हैं, वो लोग जो आपसे काम कराते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं होगी। मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी कंफर्ट ज़ोन में भी हैं, जिसमें आप किसी भी तरीके का स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, कोई भी पेन पेन जैसी फीलिंग आपको नहीं महसूस हो रही, तो फिर वो आप आपके लिए बहुत ही डेंजरस एडिक्शन है। अभी शायद मेरे वर्ड्स उतने क्लियर नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम मेरी बातें और क्लियर होती जाएँगी। जैसे-जैसे मैं और वीडियोज़ डालता जाऊँगा, मैं और क्लियर वे में आपको समझा पाऊँगा। अभी तो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उतने क्लियर वे में बोल सकूँ, पर मैं देख पा रहा हूँ कि अभी उतना सही तरीके से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। एनीवे, कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। आपको बस एक काम करना है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट ज़ोन पहले आइडेंटिफ़ाई करो कि आपकी ऐसी क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको उस कंफर्ट ज़ोन में खींच के रखती हैं, मतलब उस कंफर्ट ज़ोन में ही रखती हैं, उससे बाहर नहीं जाने देती हैं। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने टारगेट्स तो देखो पहले। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का शौक है, तो अगर आप सुबह 5-6 बजे उठ के जिम नहीं जा पा रहे हो, या कोई भी टाइम ठीक है, 5 बजे नहीं उठ रहे हो, वो आपका अलग है। आपकी हो सकता है यूएस शिफ्ट हो, आप नहीं उठ सकते हो सुबह, आप तब सोने जाते हो, तो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक कॉमन सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। अगर आप सुबह नहीं जा पा रहे हो जिम, आप ऐसे बेड पे सोते हो जो इतना मखमल है कि आप उस पे आपकी नींद ही नहीं खुल रही 5-6 बजे, तो वो भी आपका एक कम्फर्ट ज़ोन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन पे या लकड़ी के तख्ते पे सोना शुरू कर दो। लेकिन आप देखो ना कि ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, फिर वो चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वो आपके लिए एक एडिक्शन है, वो आपका कंफर्ट ज़ोन है, और उससे आपको बाहर निकलना है। आप एसी रूम में रहते हो, पढ़ाई करने बैठे, एसी ऑन किया, नींद आ गई, सो गए। पढ़ाई तो आपने करी नहीं। और पढ़ाई, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग एसी रूम में रह के ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वो ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी कहाँ इंक्रीज़ हो रही है। पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सिर्फ़ खुद का देखना है, दूसरों को मत देखो। मैं भी सिर्फ़ अपना ही देखता हूँ। तभी मैं जब वीडियो बनाता हूँ, तो मैं किसी भी पर्सन को टारगेट नहीं करता हूँ। कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जो सही तरीका है उस काम को करने का, मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंफर्ट ज़ोन से क्यों बाहर निकलना है, क्यों इतना ये डेंजरस एडिक्शन है। आप कंफर्ट ज़ोन से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हो जब तक आपके पास कुछ पर्पज़ ना हो करने का। आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है, आप बस उसी एक लूप में फँसे हुए हो, जिस लूप में आप खुद रहना चाहते हो, पर दूसरी तरफ आप उस लूप से बाहर निकलना चाहते हो 1%, 99% आप उस लूप में रहना चाहते हो, क्योंकि वो आपको एक अच्छा रिलीफ़, अच्छा फ़ील कराता है। पर जो 1% आपके अंदर कहीं कुछ बचा होगा अभी, मतलब
हंगर बचा होगा, वो आपको उससे बाहर निकलने के लिए कहता है, कुछ और पाने के लिए कहता है। लेकिन आप तो सुनोगे ना उसकी जो ज़्यादा परसेंटेज में, आपको तो चाहिए कि कोई पर्पस हो ना हो लेकिन अपना कंफर्ट ज़ोन साइकिल जो है चलती रहे सही तरीके से। इसीलिए आप कभी भी जो है किसी भी तरीके के पर्पस की तरफ तो जाते ही नहीं हो। आपको सिर्फ़ दिन को गुज़ारना होता है एक अच्छे तरीके से, आप ये सोच लेके सुबह उठते हो, बाकी का दिन जीते हो, फिर रात को सो जाते हो। आपने क्या अचीव किया, क्या आपका पर्पस मीट हुआ, कल का क्या प्लान है, वो सब आपके लिए मायने नहीं रखता क्योंकि आप अभी अपने कंफर्ट ज़ोन में हो। मान लो ये बात, सबको लगता है उनकी लाइफ़ सेट हो गई। एक पॉइंट पे आके उनको ऐसा फ़ील होने लगता है कि उनकी लाइफ़ सेट हो गई। वही वो पॉइंट होता है जिसमें वो कंफर्ट ज़ोन में ट्रैप हो जाते हैं। एक अच्छा फ़ोन, ईएमआई पे कार, होम लोन, तमाम तरीके की चीज़ें वो जितना कुछ अलाइन कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन वो सब उनके कंफर्ट ज़ोन का एक पार्ट है। क्योंकि असली सक्सेस वो है जिसमें अपना माइंड, अपने मनी, अपने डिसीज़न्स, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप देखोगे कि आप एक ऐसे लूप में फँस जाओगे जिसमें कंफर्ट ज़ोन पीक पर है, तो फिर आप खुद को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। वो कोई और ट्रेड करेगा। आपका टाइम कोई और ट्रेड करेगा। आप सिर्फ़ जियोगे दूसरों के लिए। अब ये बात यहाँ पे कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालती है कि दूसरों के लिए जियो, लिव फॉर अदर्स, लेकिन ठीक है, मेरी बात के कई मतलब हो सकते हैं। पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो। यहाँ पे कंफर्ट की बात हो रही है। हाँ, मेरी बात में 99% आपके पास उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बात होंगी करने के लिए कि मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, वहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। पर मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप कंफर्ट ज़ोन को समझो, वो ज़रूरी है। कंफर्ट ज़ोन आपको हमेशा सेफ फ़ील कराएगा, लेकिन सेफ और सक्सेसफुल दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेफ रहना मतलब एवरेज रहना, पर एवरेज पर्सन कभी जीत नहीं सकता है। वो सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करेगा। जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे उतना वीक बनते जाओगे। समझ रहे हो? जो बंदा अपनी डेली लिमिट्स तोड़ता है वही असली स्ट्रांग पर्सन है। आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है टाइम टू टाइम, डे टू डे। तब जाके आप स्ट्रांग बन पाओगे, एक अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर पाओगे, नई हैबिट्स डेवलप कर पाओगे। क्योंकि अगर ये भी एक पॉइंट है, अगर आप अच्छी हैबिट्स तो हैं पर सेम हैबिट्स रोज़ रिपीट हो रही हैं जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो वो हैबिट्स आपके लिए है नहीं, वो आपको आपके गोल की तरफ ले ही नहीं जा रही। आपको फॉर श्योर न्यू हैबिट्स ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको हर चीज़ आसानी से मिल रही है, कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा, कोई पेन नहीं, तो आप खुद सोचो कि आप इतना लो एम कर रहे हो उस कंफर्ट ज़ोन में रहने की वजह से, क्योंकि आप उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हो। जितना आप सोच पा रहे हो उतना मिल जा रहा है, उतने में सैटिस्फाइड हो। तो सैटिस्फैक्शन अगर चाहिए तब तो फिर बहुत बढ़िया है, आप उसी लूप में फँसे रहो। लेकिन अगर आपको अपने अपनी ज़िद से भी ज़्यादा चाहिए, जितनी आपकी ज़िद है हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए, तब आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। स्ट्रगल चूज़ करना एक लग्ज़री है और कंफर्ट से बाहर निकलना एक सुपर पावर, हर कोई नहीं निकल पाता। सिर्फ़ और सिर्फ़ हो सकता है 100 लोग मेरी वीडियो देखें, उनमें से अगर कोई एक बंदा भी ये बात समझ रहा है कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है, तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग अगर ये चीज़ समझो कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, तभी उससे बाहर निकल पाओगे। अगर आप ये सोचो कि कंफर्ट ज़ोन तो जब चाहेंगे हम बाहर निकल जाएँगे, अभी ठीक है, लाइफ़ में थोड़ा फ़न ज़रूरी है, तो फिर आप कंफर्ट ज़ोन से तो कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे, बल्कि कोई स्ट्रगल, कोई ग्रोथ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। हमेशा उसी पॉइंट पे रह जाओगे। 0 से स्टार्ट किया था, आज 2 पे खड़े हो, तो आगे के आने वाले 3-4 साल वही 2 पे ही खड़े रहोगे। कभी 3, 4, 5 पे नहीं जा पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट जो है आपको टेम्परेरी हैप्पी कर देगा, स्वीट फीलिंग आपको देगा, अच्छा फ़ील कराएगा। पर लॉन्ग टर्म में देखोगे जब आप काफ़ी टाइम बीत जाएगा 2-4 साल, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप तो सिर्फ़ जी रहे थे, कि आप तो सिर्फ़ सर्वाइव कर रहे थे। 2-4 साल सिर्फ़ आपने सर्वाइव किया, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, आपने लाइफ़ को तो जिया ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा-सा इसको देखो कि आप आज के टाइम पे जितना कंफर्टेबल होगे, कल आप उतना ही रिग्रेटफुल फ़ील करोगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा कंफर्टेबल नहीं रह सकते। जब सक्सेस आएगी, पैसा आएगा, नेम आएगा, फ़ेम आएगा, तो हर कोई कंफर्ट के लिए ही काम करता है। लेकिन कंफर्ट में रह के काम मत करो। जब काम कर रहे हो तो कंफर्ट में बिल्कुल मत रहो।
फिर जब वो चीज़ अचीव हो जाए तब कम्फ़र्ट को अच्छे से एन्जॉय करो। अगर आपने पैसा कमाया है तो उस पैसे को एन्जॉय करो अच्छे से, ट्रिप पे जाओ, दोस्तों के साथ फन करो। वो फिर वैल्यू है आपके हार्ड वर्क की, वो फिर सही आउटकम है। अभी आप स्ट्रगल फ़ेज़ में हो, पैसा फूँक रहे हो अनाप-शनाप चीज़ों में, तब तो आप कहीं भी पहुँचने नहीं वाले और जिस पॉइंट पे अभी हो उससे भी 2 कदम नीचे गिरोगे, फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे और जब ज़ीरो पे आओगे, जब दिमाग खुलेगा, तब देखोगे आपके आस-पास वाले लोग कितना आगे जा चुके हैं आपसे। क्योंकि आज के टाइम पे लोग समझदार भी हैं और बेवकूफ़ भी हैं। आपको किस कैटेगरी में होना है ये देखना है। अगर आप अपना नेक्स्ट 5 ईयर प्लान कर पा रहे हो और उसमें थोड़ा-सा भी पार्टी और ऐसा कोई फन एक्टिविटी नहीं इंक्लूडेड है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका स्ट्रगल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एम है जिसको आपको अचीव करना है और उसको सही से 5 साल भी फ़ॉलो कर लोगे, तो फिर जो आगे आने वाली लाइफ़ होगी, वो आप ही एन्जॉय करोगे। वो मैं नहीं एन्जॉय करने आऊँगा, ना कोई अगला आएगा। उसको आप अकेले ही एन्जॉय करोगे, आपकी फैमिली के साथ एन्जॉय करोगे। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को लेके चलो, कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर। ऐसा नहीं मैं भी कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहता, लेकिन इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कभी मैं भी अगर भटक जाऊँ अपने रास्ते से, तो मैं खुद की वीडियोज़ देख के ही सीखूँ कि उस समय मैंने जो लोगों को बताया था कि आज मैं वो फ़ॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि अभी तो मेरा सही चल रहा है, कंफर्ट ज़ोन में ऐसा कुछ है नहीं। चीज़ों को मैं पुश कर रहा हूँ डेली, कुछ अपने गोल्स पे काम कर रहा हूँ, तो ठीक है। पर अभी आप अपना भी देखो, मेरा तो जो होगा मैं खुद उसको एन्जॉय करूँगा। आप जो कमाओगे वो आप एन्जॉय करोगे। तो ठीक है फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। मेरा टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। अगर आपको सच में कुछ समझ में आया हो तो उसको फ़ॉलो करो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपको अगर मैं क्लैरिटी दे पाऊँगा तो कोशिश ज़रूर करूँगा।